अभी कहाँ पहुंची मैं मम्मी, अभी वक्त है। 14 घंटे हो गए तुझे निकले, अभी तक तू पहुंची कैसे नहीं? ए जी सुनिए ना, कहीं गलत ट्रेन पर तो नहीं बिठाया आप मेरी बेटी दामाद को? वो मम्मी तुम क्या बोल रही हो, गलत ट्रेन में कैसे बिठा देंगे पापा मुझे? और मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ करण भी तो है। आप तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कि मैं पहली बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ। अरे बेटा, हड़बड़ी में हो जाती है ऐसी गलती। तुम लोगों से कहा था वक्त से 1 घंटे पहले जाकर स्टेशन पे बैठ जाओ, पर नहीं, घड़ी देखकर 15 मिनट पहले निकलोगे तो 19-20 तो हो ही जाएगी ना। तूने ट्रेन के बाहर ट्रेन का नाम तो पढ़ा था ना बेटा? सुनिए जी, टिकट आज की ही तारीख की थी ना, कोई गलत तारीख पर तो नहीं बिठाया आप बच्चों को? बेटे की याद में रो रो कर मुझे लगता है आपका दिमाग जरा सा हिल गया है। सब कुछ सही है तो 12 घंटे के रास्ते को 14 घंटे में भी ट्रेन कवर क्यों नहीं कर पा रही है? विनीता की घबराहट को शांत करने के लिए करण अपनी बीवी के हाथ से फोन ले लेता है। हम सूरत नहीं जा रहे मम्मी जी, जहाँ सर्दियां ना के बराबर पड़ती है। हम दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में इतना भयंकर कोहरा है कि ट्रेन रोक दी गई है। अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। करण का ट्रांसफर पुणे से दिल्ली उसके होम सिटी में हो गया था। सोनिया को उसके पेरेंट्स से मिलवाकर करण सूरत से वापस दिल्ली को जा रहा था। कितना सही तो है करण, ऐसे काम के चक्कर में तुम मुझे वक्त ही नहीं दे पाते थे। अब ट्रेन ही देरी कर रही है तो ऑफिस वाले भी कुछ नहीं कहेंगे और आराम से तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। पूरे 1.5 दिन हो चुके थे, अभी तक सोनिया अपने ससुराल नहीं पहुंची थी और वहां विनीता की हालत पस्त हुई जा रही थी। ये तो मेरी बात सुनने से रहे, समदन जी को ही फोन मिलाती। विनीता अपनी समदन को फोन लगाती है। अरे विनीता जी, आप बेकार ही घबरा रही हैं। ये दिल्ली है दिल्ली, जब तक यहाँ का कोहरा 2-4 ट्रेनों को रुकवा ना दे तब तक हम कहते ही नहीं कि सर्दी आई है। खैर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ हम है ना, आराम से घर पहुंच जाएंगे बच्चे। पहली बार तो सर्दियों में दिल्ली आ नहीं रहा करें। अच्छा समदन जी, वो सोनिया का फोन नहीं लग रहा, वो लोग जैसे ही पहुंचते ना आप कहिएगा उससे कि मुझे फोन करे। मैंने क्या कहा विनीता जी, आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी बेटी अब मेरी बहू है। आप इस तरह बार बार छोटी बड़ी बातों में सोनिया को फोन करती रहेंगी तो वो अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट होगी? शादी के 1.5 साल तक तो वो हमारे पास रही भी नहीं, अब जब हमारे पास आ रही है तो आपको हर मिनट उससे बात करनी है, ये तो सही नहीं है समधन जी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंचती है। कोहरे को देखकर सोनिया की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहता। OMG, लेट मी टेक अ पिक्चर एंड पोस्ट। करण, ऐसी धुन तो मैंने सिर्फ टीवी में ही देखी थी सामने से, और ये तो और भी फोटोजेनिक दिखता है। ओह माय गॉड, कितना रोमांटिक है। मुझे तो लग रहा है कि हम अपने सेकंड हनीमून पर आए। मैं तुमसे कहती थी ना दिल्ली चलो, पर नहीं, तुम्हें तो मुझसे ही सारे काम करवाने थे। आई लव माय ससुराल। सोनिया और करण टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी उनके घर की तरफ बढ़ जाती है। तुम अपना आईफोन दो ना करण, अच्छी वीडियो आएगी उससे। किस चीज की वीडियो लोगी तुम? दिख क्या रहा है? विजिबिलिटी 0 है, 0। अरे आप जरा ठीक से ड्राइव कीजिएगा भैया, बहुत ही ज्यादा कोहरा फेंक रखा है दिल्ली में। हाँ सर, मैं ध्यान से चला रहा हूँ। वैसे बाकी दिनों के मुकाबले आज जरा कोहरा कम है। सोनिया में आज एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई थी। हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर कंप्लेन करने वाली लड़की आज दिल्ली के मौसम में खोई हुई थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। स्वागत है देवरानी जी आपका आपके ससुराल में। मुझे तो लगा आप करण और तुम सीधा यहाँ बच्चा लेकर ही आओगे। ऐसे कैसे भाभी, मतलब बच्चा भी मैं अब अकेले पैदा कर लेती? ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो भाई सभी का सपोर्ट चाहिए था, पर ये करंट ट्रांसफर ही नहीं मिल रहा था। मैं तो कब का यहाँ धमक जाती। कितना एंजॉय करते हैं यहाँ आप सब साथ में, और वहाँ करण मुझे घुमाने भी नहीं ले जाता। वैसे ये ओवरकोट, ये बंदर टोपी, ये स्कार्फ, अच्छा तो फोटो शूट होने वाला है भाभी? अरे दिन भर की थकी आ रही मैं फोटो शूट करूंगी? सीरियसली सोनिया, अकल घास चढ़ने गई है क्या? तो इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही है भाभी, आपने कुछ ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे? लगता है इन गर्म कपड़ों की गर्मी ही आपकी जुबान से बाहर आ रही है, वरना इतनी तीखी तो आप कभी नहीं थी। टाइल्स वाले घर में सर्दी ज्यादा लगती है सोनिया। तुम अभी टैक्सी में हीटर की गर्म हवा का मजा लेते हुए आई हो ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कुछ घंटे घर पर वक्त बिताओ, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। बाल्टी में गीजर का पानी भरकर सोनिया कमरे में आती है और अपने बैग को अनपैक कर कपड़े निकालकर नहाने चली जाती है। जैसे ही पहले मक्के का पानी उसके शरीर पर पड़ता है तो वो कांप उठती है। ये बाथरूम गीजर खराब है, तुमने बताया क्यों नहीं? खराब गीजर क्यों लटका कर रखा है? अरे अभी मैं नहा कर ही आ रहा हूँ, गीजर खराब नहीं है, और बाल्टी में से तो धुआं आ रहा था तुम्हारे। मतलब तुम कह रहे हो कि 5 मिनट में कपड़े निकालने की और इतनी देर में पानी ठंडा हो गया? हाँ मैडम, ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ एक कमरे से दूसरे कमरे तक चाय पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है।
अभी तो शुक्र मनाओ कि नल से पानी बर्फ बनकर बाहर नहीं आ रहा, वरना वो दिन भी देखने पड़ते हैं हम दिल्ली वालों को। अभी तक मौसम के खुशनुमा नजारे में खोई हुई सोनिया को रियलिटी का पहला धक्का लग जाता है। इतने मोटे सर्दी के कपड़ों की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, न सूरत में न पुणे में। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सर्दी है। तुम्हारे पास कुछ है क्या करण मेरे पहनने लायक? अरे भाभी के पास है ना कितने स्वेटर, भाभी से ले लो एक बार, फिर हम शॉपिंग पर चले जाएंगे। रजाए ओढ़े ही सोनिया कमरे से बाहर निकलती है और अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, जो एक छोटी सी पोर्टेबल भट्टी जलाए अपने हाथों को सेक रही थी। निधि के कमरे में चारों तरफ सूख रहे कपड़ों को देखकर सोनिया अपना मुंह टेढ़ा करके हल्की सी मुस्कान मार देती है। ससुराल से दूर ही रही थी मैं जेठानी जी पर आपकी कमरे की हालत देखकर लगता है जैसे हॉस्टल या पीजी में आप रह रही हो। इतनी बड़ी बालकनी है हमारे फ्लैट में और अपने कपड़ों को कमरे में सुखा रखा है। किसी सीलन की गंदी बदबू आ रही है कमरे से। ऐसे भी क्या आलस भाभी की कपड़ों को धूप भी नहीं देती आप। पूरा दरवाजा जरा खोलकर बालकनी में होकर आओ देवरानी जी, और हाँ, हल्का सा ही दरवाजा खोलना, हवा अंदर ना आए। सोनिया बालकनी का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो बादलों की दुनिया में पहुंच गई हो। लग रहा है मैं फ्लाइट से बादलों के ऊपर जाने वाली हूँ। कितने बादल फैले हुए चारों ओर। यहाँ ऐसा ही होता है। आपका स्वागत है बादलों वाले ससुराल में सोनिया जी। और जिस बालकनी की आप बात कर रही थी ना, वहां अगर कपड़े गए तो ओस की बूंदों से कपड़े पहले से भी जरा और ज्यादा गीले हो जाएंगे, इसलिए कपड़ों को कमरे में ही सुखाना पड़ता है, नहीं तो फिर हॉल में। क्या? ऐसा मत बोली भाभी, मुझे पता होता तो मैं अपने कपड़ों को धोकर ही लाती। 2 बैग कपड़े लाई हूँ और सारे अनवॉश्ड है, सबको धोना है। तो मैं सुखाऊंगी कहाँ कपड़ों को? अपने कमरे में। अपने सारे धोने वाले कपड़ों को सोनिया निकालकर जैसे ही वॉशिंग मशीन में डालकर मशीन ऑन करती है तो मशीन ऑन होती ही नहीं। मम्मी जी, ये मशीन कैसे ऑन होती है? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, वहाँ बटन में तो लिखा हुआ है, तू तो पढ़ी लिखी है। सब ट्राई कर लिया पापा जी, पर ये स्टार्ट नहीं हो रही है। महेश और सुषमा वॉशिंग मशीन के पास आते हैं और वॉशिंग मशीन को देखते ही सुषमा उसकी तबीयत का अंदाजा लगा लेती है। सर्दी लग गई इसे, 2 दिन से कपड़े धुले नहीं ना, 2 दिन पहले धुले कपड़े सूखे नहीं है तो नए धुलते कहाँ से? किसी ने ऑन किया ही नहीं तो इसका इंजन ठंडा पड़ गया होगा। थोड़ी देर ऑन करके छोड़ दे, अपने आप गर्म होके स्टार्ट हो जाएगा। अब तो बड़ी होशियार हो गई है सुषमा जी। इतना तो पता ही है मुझे, कल तो गैस भी ऑन नहीं हो रही थी, मुझे लगा कि कार्बन फंस गया होगा स्टोव के मुंह में, फिर समझ में आया स्टोव ठंडा पड़ गया। ये तो शुरुआत थी। रात के 8 बजे सोनिया के ससुराल में ऐसी शांति पसर गई मानो रात के 1 बज रहे हो। भाभी, वो रात का क्या कर ले? क्या कर ले मतलब? तुझे कुछ बनाना है तो बना ले। नहीं मतलब रात को क्या बनाना है, मिलकर बनाएंगे ना भाभी। अकेले इतने लोगों का खाना बनाने की आदत नहीं है मुझे। पर कल से तो बनाना पड़ेगा सोनिया। फिलहाल के लिए दोपहर की बनाई खिचड़ी है, उसे गर्म कर लो, सभी खा लेंगे। और अगर किसी को खिचड़ी खाने का मन ना हो तो फ्रिज में आटा गूंद कर रखा है मैंने, खिचड़ी की रोटी बना लेना। इतना तो कर ही लोगी ना। वो क्या है ना, रात को रसोई का काम करने में और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, इसलिए मैं दोपहर को ही रात की तैयारी करके रख देती हूँ। सेकेंड हनीमून, यही तो सोच रही थी सोनिया इस ट्रिप को। पर ससुराल तो ससुराल होता है भाई। फ्रिज खोलकर आटा और दोपहर की बनाई खिचड़ी निधि बाहर निकालती है और डिनर तैयार कर लेती है। करण, भैया, मम्मी जी, पापा जी, खाना तैयार हो गया है, सब डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। इतनी ठंड में ठंडी फर्श पर पैर रखकर बैठना किसके लिए संभव है बेटा? मैं तो अपने कमरे में ही खाता हूँ। मेरा भी खाना कमरे में ही ले आ बहू, मैं जा रही हूँ, खाकर फिर सो जाऊंगी। इतनी जल्दी क्यों मम्मी जी? मौसम देख रही हो सोनिया, दिन रात का पता ही नहीं चलता, दिन भर आलस सी लगती रहती है। सभी अपना खाना अपने अपने कमरों में ले जाते हैं। थोड़ी देर फोन चलाने के बाद सोनिया सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, 9 बज गए, पता भी नहीं चला। सोनिया फौरन अपने कमरे से बाहर निकलती है। पूरे हॉल में अब तक शांति पसरी हुई थी। लगता है सभी बाहर निकल गए। कुछ ज्यादा ही देर कर दी क्या मैंने उठने में? सोनिया बाहर कंपाउंड में आती है। बाप रे बाप, पूरे कंपाउंड में तो भयंकर अंधेरा छाया हुआ है। 9 बज गए और अभी तक इतनी शांति है। 9 बजे क्या, दोपहर के 1 बजे भी यही नजारा रहता है सोनिया। अरे प्रिया, कैसी हो तुम? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? बड़ा सफेद सफेद सा लग रहा है। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया क्या? काहे का ब्यूटी ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। एक तो पोल्यूशन, ऊपर से दिल्ली का कोहरा, धूप की एक किरण भी नहीं पहुंचती घर तक। विटामिन डी की कमी तो होनी है, वही डेफिशिएंसी स्किन में दिख रही है।
तो क्या कहा डॉक्टर ने? अरे वो आई कहाँ, उनकी फ्लाइट कैंसिल होगी। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत वाली बात हो गई। हाँ नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली। ऊपर से काम वालियाँ सर्दियों में आना ही नहीं चाहती। अब बस इस ठंड में कोई कैसे काम करे बताओ मुझे। दुनिया भर की न्यूज लिए सोनिया वापस अपनी बिल्डिंग में आ जाती है। ये क्या, लाइट गई तो जनरेटर तो चलाना चाहिए ना आपको गार्ड अंकल, अभी किसी को इमरजेंसी होती तो। सीढ़ियाँ है ना मैडम। ये क्या बात हुई, सेक्रेटरी से कंप्लेंट करूंगी मैं आपकी। ऑटोमेटिक जनरेटर नहीं है मैडम, हाथ से चलाना पड़ता है। सर्दी इतनी है कि मशीन ठंडी पड़ चुकी है, थोड़ा वक्त लगेगा। और ये बात सेक्रेटरी साहब को भी पता है, कंप्लेंट करनी है तो कर लीजिए। सोनिया वापस लौट आती है। सुबह के 10 बज चुके थे और अब जाकर सुबह का न्यूज़पेपर दरवाजे पर आता है। जी न्यूज़पेपर आ गया है, अब तो उठ जाइए। मौसम ही ऐसा सुहाना है मम्मी कि आंख खुले तो कैसे, मेरा तो कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा। मेरे साथ भी वही हो रहा है भाभी, उठने का जरा भी मन नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ मैं जाकर फिर से एक नींद मार लूं। कैसे नींद मार लूं, रिपोर्ट करनी है तुम्हें, भूल गए क्या, 10 बज रहे हैं, जल्दी जाकर नहा कर आओ। बाहर का मौसम देख रही हो, ऐसे मौसम में कोई काम करने के लिए कैसे जाए, कितनी सुस्ती सी लग रही है। सोच रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम ले लूं आज। 5 वर्क फ्रॉम होम ले सकते थे तुम, जो ले चुके हो, तो सोफा छोड़ो और ऑफिस निकलो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। पर सारे कपड़े तो सोनिया ने पिछली रात धोने डाल दिए थे, और ऐसे मौसम में इतनी जल्दी कपड़े कहाँ सूखने वाले थे। मम्मी जी अब भैया के कमरे से एक शर्ट और पैंट ला कर देंगी क्या? वो क्या है ना, कल मैंने इनके और मेरे सारे कपड़े धो दिए थे और कपड़े अभी तक सूखे नहीं है, तो ये क्या पहनकर ऑफिस जाएंगे? वो तो तुझे सोचना चाहिए था ना बहू, तेरी जेठानी ने तो तुझे पहले ही बता दिया था कि यहाँ कपड़े जल्दी सूखते नहीं, इसलिए कपड़ों को धोने के पहले सोच लेना। आप मुझे बाद में 4 बातें सुना लीजिएगा मम्मी जी, ना ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। तेरे जेठ का साइज डबल XL है और तेरा पति पहनता है M साइज के कपड़े, कहाँ से आएंगे उसे निकल के कपड़े? मैं कपड़ों को आयरन करके सुखा लेती हूँ, ये तो हो ही सकता है ना मम्मी जी। आयरन तो खराब हुआ पड़ा है बेटा, एक काम कर, रसोई में जाकर तवा गरम करके ले आ और उससे कपड़े को इस्त्री कर ले। जब भी पावर कट होती है हम यही करते हैं। सोनिया फटाफट से किचन में भागती हुई जाती है और लाइटर से जैसे ही गैस ऑन करने लगती है तो गैस ऑन होता ही नहीं। हो जाएगा सोनिया, हो जाएगा, 2-4 मिनट कोशिश कर। लाइटर को जरा दीवार पर रब कर, जरा गर्म होगा ना तभी गैस चलेगी। ये रोज का है हमारा। इतना वक्त किसके पास है भाभी? पति के साथ अकेले रहने वाली पत्नियों को कहाँ ससुराल का दुख समझ में आएगा सोनिया। वीडियो कॉल पर जब मैं कहती थी कि यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी रहती है, तब तुझे लगता था यहाँ काम करने के लिए 2-2 औरतें हैं, मैं बड़े आराम से हूँ। तो ले, अब तू भी हमारी टोली में शामिल हो गई, अब तो हम 3-3 है। ये तो सुबह की शुरुआत थी। नहाते धोते दोपहर के 1 बज जाते हैं। सोनिया सूर्यदेव को जल चढ़ाने जैसे ही बालकनी में आती है, हर तरफ सफेद चादर देखकर पूरब दिशा की ओर मुंह कर जल चढ़ा देती है। जब ये नजारा वीडियो कॉल पर देखती थी तो लगता था कितना एंजॉय कर रही होगी भाभी। सही में यार, दूर से सब कुछ अच्छा ही लगता है। 24 घंटे ऐसे बादलों के बीच में रहना पॉसिबल तो नहीं है। दोनों देवरानी जेठानियां रसोई में जाती है और दिन भर खाना बनाने में लगी रहती हैं। अब बोलो सोनिया, मम्मी जी कितनी मदद करती है मेरी। वहां तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ता था और यहाँ मुझे 4 लोगों का काम करना पड़ता है। काम वाली का क्या है, जब मन किया तो आई, जब मन किया तो नहीं आई। झाड़ू पोछा बर्तन, कभी भी ये मेरे सर पर आ जाए पता ही नहीं चलता। नहीं भाभी, वो हाँ, मुझे लगता था कि मुझे अकेले सारा काम संभालना पड़ रहा है, परेशानी होती है, मुझे सभी के साथ होना चाहिए। पर अब समझ में आ रहा है यहाँ तो और प्रॉब्लम है। वैसे रोटियां बना दी है मैंने, और भी बनानी है क्या भाभी? अरे कम से कम 30 रोटियां बनेगी सोनिया। अच्छा तुम ये छोड़ो, बाहर जाकर झाड़ू पोछा का काम कर दो, आज काम वाली नहीं आने वाली। सोनिया की तो जैसे आंख ही भर आती है। ठंड के मौसम में फर्श पर ठंडे पानी का पोछा करना और उसके बाद पंखा चालू करना, हुई 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 हुई। झाड़ू लगाने के बाद सोनिया बिल्कुल अपनी जेठानी की तरह बंदर टोपी, जैकेट, मफलर और शॉल ओढ़कर पूरे घर में पोछा लगाना शुरू करती है। हाय राम, क्या जिंदगी है ये। हर तरफ कपड़े ही कपड़े पसरे हुए हैं। पहले कपड़े को हटाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर कपड़ों को वापस सुखाओ। भाभी की इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर लगता था भैया भाभी कितना एंजॉय करते होंगे, मम्मी जी पापा जी पर घर छोड़कर बाहर घूमते होंगे, दिल्ली के मौसम को एंजॉय करते होंगे। पर अब समझ में आ रहा है ससुराल बहुत उल्टी कीर है। वो दिखावटी एंजॉयमेंट इंस्टाग्राम की लाइफ रियल लाइफ से बहुत अलग होती है।
धीरे धीरे सोनिया अपने ससुराल में मिक्स होने की कोशिश कर रही थी, पर धूप ना मिलने के कारण अब वो जरा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक रोज विनीता उसे फोन करती है। क्या हो गया बेटा, बड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। तेरी सास तुझसे ज्यादा काम करवा दिए क्या? मुझे बता, अभी फोन मिलाती हूँ और बात करती हूँ समदन जी से। अरे तू फोन रख, मैं दामाद जी से बात करती हूँ। इसीलिए लेकर आए थे वो तुझे? बस मम्मी, बहुत हुआ। पहले तुमने मुझे कहा कि पति पत्नी को ससुराल से अलग एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। सोनिया, अपने रिश्ते को वक्त दो। तुम्हारी बात मानकर मैंने वो भी कर लिया। वहां जब मेरा मन नहीं लगता था तो तुम कहती थी तुम्हारे ससुराल वालों की गलती है, वो तुम्हारी फिक्र नहीं करते, तुम्हें पूछते नहीं। जब वो मुझे पूछने लगे तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। तुमने कहा वो मेरे पास आने का रास्ता बना रहा है। वहां मेरी तबीयत अकेलेपन से खराब रहने लगी। उस अकेलेपन को मिटाने के लिए मैं वापस आई हूँ मम्मी। यहाँ कोई मुझसे किसी की चुगली नहीं करता। इस दिल्ली के कोहरे ने मेरी आंखों पर तुम्हारी लगाई हुई पट्टी हमेशा के लिए हटा दी है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सो प्लीज अब मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? क्या हो गया? आज मम्मी जी के पास सुबह सुबह कैसे आ गई? ऐसे ही मम्मी जी, वो क्या है ना, सर्दियां आ गई हैं तो मैं सोच रही थी हम बना लेते। क्या बना लेते? अरे वही। क्या वही? अरे जिसे सर्दियों में 2 बार ही बनाने से बजट हिल जाता है हमारे घर का। गाजर का हलवा? हाँ मम्मी जी, वही। तो क्या बना ले फिर। लेकिन गाजर घिसेगा कौन? तेरा पति कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए मम्मी जी। ऑफिस गया? और मेरा पति? ससुर जी तो मंदिर गए हैं शायद। तो फिर ये तो तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप बना देना। हाँ बना दूंगी, लेकिन बर्तन कौन धोएगा? मैं धो दूंगी, लेकिन 2 कटोरी ज्यादा रखना मेरे लिए। ठीक है। करिश्मा गाजर घिसने बैठ जाती है और 1 घंटे की मेहनत के बाद वो किचन में आती है। आज तो हाथों में वो हो गया मम्मी जी। क्या हो गया? अरे वही जो सीढ़ियां देखकर आपके घुटनों में होने लगता है। अच्छा, दर्द? हाँ मम्मी जी, अब आप जल्दी से हलवा बना दो। बना रही हूँ, थोड़ा टाइम तो दे बहू। तो मैं जाकर सो जाती हूँ। हाँ हाँ, जब तक जागेगी तब तक बन जाएगा हलवा। करिश्मा अपने कमरे में सोने चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी सास उसे आवाज देती है। बहू, आजा बाहर, हलवा बन गया है। करिश्मा कमरे के बाहर आती है। अरे वाह मम्मी जी, घर में तो वो फैल गई है। क्या बहू, क्या फैला दिया? इतनी बार कहा है तेरे ससुर जी को कुछ भी खाया करे एक जगह बैठकर खा ले, लेकिन नहीं, उन्हें तो घर में घूम घूम कर खाना है। अरे मैंने क्या किया अब? मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ। मम्मी जी, पापा जी ने कुछ नहीं किया है। तो बहू, क्या फैल गया? अरे वही मम्मी जी, जो ये जिस दिन नहाते नहीं है उस दिन लगाते हैं। परफ्यूम फैल गई? अरे खुशबू, खुशबू की बात कर रही है बहू। हाँ मम्मी जी, ये गाजर का हलवा तो बहुत बढ़िया बना है। गीता और करिश्मा बैठकर हलवा खाते हैं। अरे वाह मम्मी जी, ये देखो कितना सुंदर टेरेस गार्डन है। हाँ बहू, छत तो बहुत सुंदर लग रही है। इन लोगों ने तो छत पर कैफे भी बना रखा है, इनकी बड़ी कमाई होती होगी। हाँ बहू, सर्दियों में तो और अच्छा लगता होगा, धूप में लोग आते भी होंगे। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, क्यों ना हम लोग भी अपनी छत पर किया बिजनेस शुरू करें? शुरू कर तो ले बहू, लेकिन क्या लोग आएंगे? अरे मम्मी, गुड़ पर वो तो आती ही है। क्या आती है? अरे वही जो जब हम कानपुर वाली बुआ के घर गए थे तो जबलपुर वाली चाची की चाय में गिर गई थी। हे भगवान, मक्खी! हाँ मम्मी जी, अब गुड़ पर मक्खी तो आएगी ही। वो तो वैसे ही जब कैफे खोलेंगे तो लोग तो आएंगे ही। बात तो तू सही कह रही है। गीता और करिश्मा अपनी छत पर कैफे बनाने का सोचकर ऊपर आते हैं। आए हाय बहू, कितना कबाड़ा है इधर तो। अभी बुलाती हूँ राजू को, सारा कबाड़ा बेच देंगे तो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ, बुला ले। थोड़ी देर में ही राजू कबाड़ी उनके घर आता है। देख लो भैया, इस कबाड़े का कितना दोगे? मैडम, कबाड़ा होता तो कुछ देने की सोचता भी, ये तो कचरा है। कचरा कहाँ है, कबाड़ा ही है। वो तो बस बारिश में रखे रखे थोड़ा खराब हो गया है। तो नीचे रखना था संभाल कर। अरे भैया, आपने तो वो वाली बात कर दी। कौन सी बात? अरे वही जो आकाश जी ने 4 दिन पहले शर्मा आंटी से किया था और उनका मुंह गोलगप्पे की तरफ फूल गया था। अच्छा, मजाक। हाँ भैया, मजाक वाली बात कर दी आपने तो। अरे ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कितना दोगे इसका? 15। 15,000? अरे वाह, 15,000! चलो जल्दी से ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन लो, 1500 ही मिल पाएंगे। अच्छा ठीक है, ले जाओ आप जल्दी से।
करिश्मा और गीता मिलकर छत का सारा कबाड़ा बेच देती है। चल बहू, अब पानी डालकर धो डाल छत को। ये क्या कह दिया मंकी जी आपने? मंकी जी, तू मुझे बंदर बोल रही है? अरे नहीं नहीं, जबान वो हो गई थी। क्या हो गई थी? अरे वही जो केले के छिलके पर पैर पड़ने से लोग हो जाते हैं। फिसल जाते हैं? हाँ मम्मी जी, जबान फिसल गई थी। मैं कैसे धो दूं? मैं तो वैसे ही थक गई हूँ। तो कौन धोएगा छत? मम्मी जी, मैं शाम को रोटी बना दूंगी, ये नहीं कर पाऊंगी अब। ठीक है, तो फिर आकाश को आने दे ऑफिस से, उससे ही करवा देंगे। ठीक है, नीचे चलिए। गीता और करिश्मा नीचे उतर आते हैं और शाम के वक्त आकाश के सामने झाड़ू और बाल्टी लेकर खड़े हो जाते हैं। करिश्मा, अब तुम्हें बाल्टी भर के पैसे चाहिए? अरे नहीं, पैसे नहीं चाहिए, ये पकड़ झाड़ू। क्यों मम्मी, मुझे नहीं चाहिए झाड़ू। तुझे दे नहीं रहे हैं, तू जा और छत की सफाई करके आ। अब तो रात होने वाली है, सफाई किस बात की करके आऊं? और हम लोग तो छत पर जाते भी नहीं। अब से जाएंगे। अचानक से मन कैसे हो गया? हो गया बस, हम तो जाएंगे, तू जा सफाई करके आ। नहीं, मुझे नहीं जाना। ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। हाँ जाओ। मायके चली जाऊंगी। मम्मी। बेटा, झाड़ू दो। आकाश गीता के हाथ से झाड़ू लेता है और छत की सफाई करने चला जाता है। आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने छत की साफ सफाई क्यों करवाई है? हम लोग एक टेरेस कैफे खोलने वाले हैं। क्या कहा? पापा को पता है? पापा को क्यों बताना, उनके ऊपर थोड़ी ना खोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों के इस बिजनेस के लिए पैसे कौन दे रहा है? आप। मुझसे तो पूछा नहीं किसी ने। आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप चलो जल्दी 1 लाख का चेक दे दो। 1 लाख? मैं नहीं दूंगा। मम्मी जी, मेरा बैग। हाँ बहू, ला रही हूँ अभी। 1,20,000 का ठीक रहेगा। आकाश चेक फाड़कर गीता और करिश्मा को देता है। अगले दिन करिश्मा अपनी सास के साथ मिलकर बाजार आती है। मम्मी जी, अब हमें अच्छा अच्छा सामान देखना है और अपना कैफे सजाना है। हाँ बेटा, तू उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखती हूँ, क्या क्या लिया जा सकता है। ठीक है मम्मी जी। सुबह से शाम तक बाजार में इधर उधर घूमने के बाद करिश्मा और गीता को काफी सारा सामान मिल जाता है। मम्मी जी, आज तो बहुत खर्चा कर दिया। हाँ बेटा, अब घर जाकर खाना क्या ही बनाएंगे। एक काम कर, यहीं खा लेते हैं और पैक भी करवा लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट मम्मी, आकाश जी से बात कर लूं थोड़ा। करिश्मा आकाश को फोन लगाती है। हेलो, कहाँ रह गए तुम लोग? और घर में सामान पे सामान आया जा रहा है सुबह से। आ रहे हैं हम भी, बस 520 रुपए और भेज दीजिए। कल ही इतने दिए थे, सब खत्म कर दिए क्या? हाँ जी, खत्म हो गए, अब बहुत भूख लगी है, जल्दी भेज दो, पैक करवा कर भी लाएंगे। और 20 का क्या? 20 वापस आने के। भेज रहा हूँ, पूरा लूट कर ही मानोगी। करिश्मा और गीता रात तक घर लौट आती हैं। बहुत थक गए आज तो। सुनिए जी, जरा एक एक कप चाय बना दीजिए। हम तो भूखे बैठे हैं तब से। तो आपको तो खाना बनाना आता है, बना लेते कुछ। अरे मैं बना रहा था, लेकिन फिर आकाश ने कहा तुम लोग पैक करवा कर ला रहे हो कुछ, तो आप लोग लाए नहीं क्या? हाँ हाँ, ले आए। अगले दिन गीता और करिश्मा छत पर टेरेस गार्डन बनाती है और टेबल कुर्सी लगाकर छत की काया ही पलट देती है। मम्मी जी, आइए आपकी फोटो के साथ स्टेटस लगा देती हूँ। हाँ हाँ, लगा दे। करिश्मा फोटो खींचकर सब जगह स्टेटस लगा देती है। अरे वाह मम्मी, आप लोगों का तो कैफे सच में खुल गया। हाँ, तो क्या तुझे मजाक लग रहा था? नहीं, पर भरोसा तो नहीं था। खैर, अब खुल ही गया है तो हमें भी कुछ बनाकर खिला दो। हाँ हाँ भाई, घर से ही शुरुआत करो। नहीं नहीं, आप लोग बाहर जाइए और ये पर्चे बांट कर आइए। वाह, अब ये काम भी हम ही करें? तो कौन करेगा? जाइए अब जल्दी से, इतना खर्चा हुआ है, कुछ तो वापस आए। आकाश और मनोहर पर्चे बांटने चले जाते हैं और उनके जाने के कुछ देर बाद ही बुआ जी अपने बहू और बेटे के साथ वहां आती है। अरे गीता। हाँ, अरे ननद जी आप। क्या हुआ, किसी और का इंतजार था क्या? नहीं नहीं, आइए आप लोग अंदर आइए। अंदर नहीं, अब तो सीधा ऊपर लेकर चलिए, हमको नहीं दिखाएंगे क्या टेरेस कैफे? अरे क्यों नहीं दिखाएंगे, आपने तो वही बात कर दी। कौन सी बात? अरे वही जो बहुत दिनों तक पड़े पड़े फलों को हो जाता है। सड़ जाते हैं? हाँ वही, आपने तो सड़ी हुई बात कर दी, आपको ऊपर क्यों नहीं ले जाएंगे? आइए आइए। गीता और करिश्मा विनीता को ऊपर ले जाते हैं और उसे बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर खिलाते हैं। वाह गीता, ये काम तुम्हारा बढ़िया रहा। अब सर्दियों में धूप भी खाओ और छत का सही इस्तेमाल भी हो गया। हाँ, बहू का आइडिया था। मैं तो पहले ही कहती थी, तुम्हारी बहू है तो होशियार।
हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग और कुछ खाएंगे क्या अब? नहीं नहीं, अब तो पेट भर गया। एक काम करो, 2-2 प्लेट ये चाट पैक कर दो। बुआ जी, आप तो आज उसके मूड में लग रही हैं। किसके मूड में? क्या बोल रही है तू? अरे वही, जब हम लोग जाते हैं शॉपिंग पर और हो जाता है खर्चा। हाँ वही, फुल खर्चे के मूड में लग रही हो आप तो। खर्चा? अरे खर्चे की बात तो मत ही करो। हम बाजार में सब खर्च कराए, कुछ बचा ही नहीं जेब में। अब जैसे ही याद आया कि घर का ही कैफे खुल गया है तो चले आए यहाँ। अच्छा अच्छा, बहू इधर से कुछ नहीं मिलने वाला आज तो मम्मी जी, इससे पहले ये लोग फ्री का कुछ और खाएं, इन्हें यहाँ से भगाइए। रुक, मैं कुछ करती हूँ। गीता चाट पैक करके विनीता को पकड़ाती है। ननद जी, आप लोग आए ही हैं तो जरा सा हमारे कैफे में भी मदद कर दीजिए। अब देखिए, ग्राहक का आने का टाइम भी हो चला है। अरे गीता, कैसी बात कर रही हो? मैं तो करवा देती, लेकिन क्या है ना, घर में कोई है नहीं, ताला भी लगा कर नहीं निकले हैं हम। अरे तो ये कौन सा आप चोरों से कहकर आई हो? बड़ा अच्छा मजाक है। अब हम चलते हैं। ठीक है, जाइए, लेकिन अगली बार टाइम निकाल कर आना और काम भी करना, घर का ही कैफे है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। विनीता वहां से चली जाती है और उसके जाते ही गीता और करिश्मा चैन की सांस लेते हैं। बुआ जी तो बिल्कुल वो हो गई थी। हाँ, जो तू बोलना चाह रही है ये सब कुछ है। वही तो, एक तो पैसे भी नहीं दिए और खा के गई इतना। कोई बात नहीं, देख तो कोई और ग्राहक आ रहा हो तो। देखती हूँ। हाँ मम्मी जी, एक लड़का और एक लड़की आ रहे हैं। ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, तू ऑर्डर लेकर आ। गीता किचन में चली जाती है और करिश्मा दोनों को बैठने के लिए बोलती है। बताइए, क्या लेंगे आप दोनों? एक कॉफी, और बेबी तुम क्या लोगी? मैं एक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अभी लाती हूँ। करिश्मा अपनी सास के पास पहुंच जाती है और थोड़ी देर में कॉफी और कोल्ड ड्रिंक ला कर देती है। ये लीजिए, और भी बताइए आपको क्या चाहिए? ठीक है, हम बता देंगे। थोड़ी देर बाद करिश्मा बिल लेकर उन दोनों के पास पहुंची ही थी कि तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा आदमी उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। बड़ी पार्टी की जा रही है, क्या बात है? भैया। साले साहब? क्या बोला तू? साले साहब? सॉरी, मेरी बहन के साथ घूमेगा तू? इतना बोलकर राहुल टेबल पर रखा गुलदस्ता उठाकर जमीन पर फेंकने लगता है। अरे अरे भैया जी, 500 का है। आप लोग कैसे लोग हैं? ये नहीं देख रहे कि ये लोग कोचिंग छोड़कर यहाँ आए हैं? अरे तो हमें ये कैसे पता चलेगा? सुनिए, आपको बात करनी है, आप नीचे जाकर बात करिए, यहाँ पर नहीं। चलो तुम दोनों यहाँ से। राहुल उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाता है। बहू, बिल भरा था उन दोनों ने या नहीं? कहा मम्मी जी, कोई बिल नहीं भरा। अरे कितना नुकसान होगा हमारा। गीता और करिश्मा सोच में पड़ जाते हैं। तभी आकाश और मनोहर आकर कहते हैं। क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों हो? क्यों ना हो टेंशन, आज इतना कुछ नुकसान हो गया पहले दिन ही। क्या नुकसान हो गया? पहले तो बुआ जी ने पैसे नहीं दिए, फिर 1-2 लोग और आए, वो भी लड़ाई झगड़ा करके निकल गए। चलो कोई बात नहीं, पहला ही दिन था आज, हम लोग खूब पर्चे बांट कर आए हैं, कल से ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो बर्तन ही पड़े हुए हैं धोने को। ये सुनकर आकाश और मनोहर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पुत्र, पिताश्री, जंग के मैदान की तरफ चलिए पुत्र। जी पिताश्री। आकाश और मनोहर बर्तन धोने जाते हैं और दिन भर से थकी हुई गीता और करिश्मा सोने चली जाती है। अगले दिन दोनों ग्राहकों के आने के इंतजार में बैठ जाती हैं, लेकिन आना होता है मौसी जी का। अरे करिश्मा बहू, कहाँ हो? भाई होटल खोल लिया और हमें बुलाया भी नहीं। मम्मी जी, ये आवाज तो किरण की है। मौसी जी आ गई आज। अब क्या ही कर सकते हैं, मेहमानों को भगा नहीं सकते। किरण छत पर आ जाती है और कहती है। वाह, सजावट तो खूब बढ़िया करी, लेकिन मुझे नहीं बुलाया किसी ने। अरे मैंने कहा था बहू से, ये भूल गई होगी। हाँ हाँ, मैं भूल गई थी। आइए आइए मौसी जी, आकर बैठिए। सिर्फ बैठाओगी ही या कुछ खाने को भी आएगा? बहू जा, स्पेशल छोले भटूरे ले आ। अभी लाती हूँ मम्मी जी। मौसी जी पेट भरकर खाना खाती है। वाह, बहुत सही रहा तुम्हारा होटल। अब खाना बनाने का मन न हो तो यहीं आ जाओ। सही कहा, 100 रुपए हो गए मौसी जी। क्या कहा बहू? मुझसे पैसे कैसे मांग सकती है तू? देखो दीदी। अरे बहू, क्या बोल रही है? अब घर के लोगों से क्या ही पैसे लेगी? हाँ वही तो, सिखाओ कुछ अपनी बहू को। अरे सॉरी, मैं तो वो कर रही थी। क्या कर रही थी? अरे वो आजकल के बच्चे अपने दोस्तों के साथ करते रहते हैं।
हंसी ठिठोली। हाँ वही। चलो ठीक है, एक काम करो, अब घर जाकर क्या ही बनाऊंगी, 2-3 प्लेट छोले भटूरे पैक भी कर दो। जी मौसी जी। किरण के जाने के बाद गीता और करिश्मा सिर पकड़कर बैठ जाती है। क्या बात है, बड़ा सामान बांध कर दे दिया अपनी बहन को। अरे तो क्या करते, मना कर देते तो बुरा मान बैठ जाती वो। ठीक है, देखो कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, अब आप डिस्टर्ब मत कीजिए। गीता और करिश्मा लोगों को बिठाकर ऑर्डर लेती है। मम्मी जी 5 लोग और बस 2 प्लेट फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए हैं। बाद में और कुछ कर लेंगे, आज तो कमाई अच्छी होगी। हाँ मम्मी जी। करिश्मा 2 प्लेट फ्रेंच फ्राइज उनकी टेबल पर रखती है और वो सभी हंसते हुए बातें करते हुए फ्रेंच फ्राइज एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी जी, ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्या? मुझे भी लग रहा है, बस एक एक उठाकर खा रहे हैं। 1 घंटा हो गया है, एक ही प्लेट खत्म की है। मुझे तो लगता है देर तक बैठे रह सके इसलिए ऐसा ऑर्डर दिया है। हाँ पर अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, ग्राहक तो वो होते हैं ना। क्या होता है? अरे वही जिनकी हम मंदिर में पूजा करते हैं। भगवान? हाँ वही तो, अब हम इन्हें भगा तो नहीं सकते। 5 लोग काफी देर तक फ्राइज खाते हैं और चले जाते हैं। मुझे नहीं पता था ये कैफे चलाने में इतनी मुश्किल आती है। हाँ मम्मी जी, मेरी भी हालत खराब हो गई है। हाँ बहू, चल बस कर, आज के लिए इतना ही काफी है, अब तो सोएंगे। ठीक है मम्मी जी। गीता और करिश्मा कैफे बंद करके सोने चले जाते हैं। आज खाना नहीं मिलेगा क्या? आज तो खुद ही बनाना पड़ेगा, मालकिन लोग तो थक चुकी हैं। ठीक है, अब उन्हें मालूम तो चल गया कि ये सब इतना आसान भी नहीं होता। अब से तो हमें भी मदद करनी पड़ेगी उनकी। हाँ भाई, अब इतना पैसा लगाया है तो बिजनेस में मदद तो करनी ही होगी। अगली सुबह गीता और करिश्मा कैफे में बैठी हुई थी। आज कोई रिश्तेदार ना आ जाए बस। हाँ बहू, अब और रिश्तेदार नहीं देख पाऊंगी मैं। करिश्मा और गीता आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें चाची जी की आवाज आती है। जेठानी जी। लो जी, ये तो वही हो गई। क्या हो गई मम्मी जी? अरे वही जिसका इंतजार स्कूल में जाते ही बच्चे करने लगते हैं। छुट्टी मम्मी जी? हाँ वही बेटा, अब ये आ गई है, अब तो छुट्टी ही हो गई हमारी। मम्मी जी, ये ललिता चाची तो हमारा आधा कैफे ही पैक करवा ले जाएंगी। हाँ, वो ऊपर आए उससे पहले ही बंद कर दे। गीता और करिश्मा नीचे उतरकर आते हैं और ललिता को बीच में ही रोक लेते हैं।